एक महीने में 10 लाख मोबाइल फोन्स बेचने वाली ये क्यू मोबाइल कंपनी आखिर आज कहां गायब हो गई है। 2009 में पाकिस्तान में लॉन्च होने के बाद इस कंपनी ने बहुत ही कम अरसे के अंदर पाकिस्तान की मोबाइल फोन मार्केट को कैप्चर कर लिया। हर घर में किसी न किसी के पास एक क्यू मोबाइल जरूर होता था और पाकिस्तान में क्यू मोबाइल की इतनी ज्यादा सेल के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, उनकी कम कीमतें। वरना तो क्यू मोबाइल के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई ना कोई मसला आता ही रहता था। लोग क्यू मोबाइल सिर्फ इसीलिए खरीद रहे थे क्योंकि ये दूसरी मोबाइल फोन कंपनीज की बदौलत बहुत ही सस्ता था। क्यू मोबाइल कंपनी पाकिस्तान में हर साल करोड़ों में प्रॉफिट बना रही थी, मगर फिर अचानक इनके स्मार्टफोन्स को सस्ता बेचने के पीछे की कहानी पता चल गई। नवंबर 2017 में क्यू मोबाइल कंपनी के 80,000 मोबाइल फोन्स जो कि स्मगल होकर पाकिस्तान में आए हुए थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि क्यू मोबाइल कंपनी कस्टम्स को ये बताती थी कि इनके कंटेनर्स के अंदर सिर्फ एलईडी लाइट्स हैं, जिसकी वजह से इनको कस्टम ड्यूटी या टैक्स बहुत ही कम पे करना पड़ता था। जो टैक्स इनके ऊपर करोड़ों में बनता था, ये वो सिर्फ हजारों में पे करके निकल जाते थे। जब क्यू मोबाइल कंपनी के कंटेनर्स के ऊपर रेड डाली गई तो पता चला कि इसके अंदर तो मोबाइल फोन्स हैं। क्यू मोबाइल कंपनी चाइना की कंपनी जोनी के बनाए गए मोबाइल फोन्स को ही अपनी ब्रांडिंग के साथ पाकिस्तान में बेच रहे थे और स्मगलिंग की वजह से इनके ऊपर टैक्स कम पड़ता था, जिसकी वजह से ही ये स्मार्टफोन्स को सस्ता बेचते थे। और जो पैसा इससे वो बना रहे थे, इससे वो बड़े बड़े लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे, जैसे कि बॉलीवुड के एक्टर्स और तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की एक मेन एक्ट्रेस एसरा बेल्जिक AKA हलीमा खातून। 2015-16 के दरमियान आपने भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर क्यू मोबाइल कंपनी के कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, जिसके अंदर इन्होंने कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस को मार्केटिंग के लिए हायर किया हुआ था। मगर बात करते हैं कि क्यू मोबाइल कंपनी आखिर अचानक से गायब क्यों हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि क्यू मोबाइल कंपनी चाइना की एक कंपनी जोनी के मोबाइल फोन्स को सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के साथ पाकिस्तान में बेच रहे थे। तो हुआ कुछ यूं कि जोनी कंपनी जो कि चाइना में मोबाइल फोन्स बनाती थी, वो कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से अब वो नए स्मार्टफोन्स नहीं लॉन्च कर पा रही थी और क्यू मोबाइल कंपनी को भी मोबाइल फोन्स नहीं मिल रहे थे अपनी ब्रांडिंग के साथ पाकिस्तान में बेचने के लिए। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के मोबाइल मार्केट में कई बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी थी, जैसे कि रेडमी, ओप्पो, हुआवे वगैरह। अब क्यू मोबाइल के लिए कंपटीशन बहुत ही सख्त हो चुका था। शायद इसी वजह से दोबारा कभी भी क्यू मोबाइल ने 2020 के बाद अपना कोई नया मॉडल नहीं लॉन्च किया। और अगर आपने भी कभी क्यू मोबाइल खरीदा था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी।